कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी मोमिनों को अल कबीर इस्लामिक चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। नाजरीन, आप जनाब को इस वीडियो में सबूतों के साथ साबित किया जाएगा कि जन्नत ए बैतूल यानी सदा सुखी रहने वाला मुकाम कैसे हासिल होगा, जिसके लिए हर मजहब का इंसान अपने अपने हिसाब से प्रयत्नशील है। आप जनाब पहले इस वीडियो को देखिए जो न्यूज नेशन चैनल पर चलाई हुई है, जिसमें एक मुस्लिम भाई जो कि मौलवी हैं और एक एक्स मुस्लिम भाई हैं। आइए जानते हैं मुस्लिम मजहब के प्रति इनका अनुभव क्या क्या रहा। नाजरीन, सबसे पहले तो हम न्यूज नेशन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने इस्लाम के विद्वानों को आमने सामने बैठाकर इस्लाम की इबादत का असली मतलब समझाने का मौका दिया। हम आपको मजहब की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आज तक आपने कभी इतने साफ तरीके से नहीं देखी होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें वो बातें जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है अपने शो के जरिए हम किसी की धार्मिक आस्था या भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, बल्कि इस्लाम के इर्द गिर्द जो सवाल समाज में उठते हैं या जो विवाद जन्म लेते हैं या कोई भी ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विरोधाभासी बयान सामने आते हैं मौलवी आलिमों के, तो उनको लेकर कुरान या हदीस क्या कहती हैं ये जानने समझने की कोशिश करें तर्क के आधार पर। और इसीलिए हम अपने शो में इस्लाम के जानकारों को इन्वाइट करते हैं। फिर भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप खुद भी इनकी कही हुई बातों को सत्यता की कसौटी पर परखें। आप खुद कुरान हदीस को पढ़ें, जानें और अपने स्तर पर भी इस्लाम के स्कॉलर से जानकारी लेकर ही अपनी राय बनाएं। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूं, मुद्दा यह है कि कई बार हमने ऐसे बयान सुने हैं, कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि या तो मुसलमान बनो नहीं तो जहन्नुम में जाओ। यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो कुरान और हदीसों के मुताबिक आपका नरक में जाना, जहन्नुम में जाना ये तय है, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। क्या वाकई में कुरान हदीस ऐसा कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक मुसलमान और बाकी दूसरी दुनिया, और जो दूसरी दुनिया है वो नरक में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी? इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं और मौलाना अशरफ जिलानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, मुझे बताइए क्या कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आपके लिए जहन्नुम की जगह मुकर्रर हुई है? देखिए मैडम, ये इस तरह की बातें बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू है, जाहिलाना बातें हैं। ऐसा कहीं भी कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर कुरान और हदीस में ऐसा लिखा होता तो कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नाजिल होता। हालांकि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ, इंसानी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और उस कुरान में साफ साफ मजहब की भी आज़ादी है। जिस मजहब में ला इकराह फि दीन जैसा जुमला हो कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लकुम दीनकुम वलिया दीन जैसी आयत हो, वहाँ पर इस तरह की बातें करना ये सरासर जिहालत पर मबनी है। और कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कुरान और हदीस पर बगैर रिसर्च किए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपका जहन्नम में जाना। भाई, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। ये बात ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से इस्लाम कबूल कर लीजिए। दावत देने का हुक्म है। इस्लाम में जबरदस्ती का कोई भी हुक्म नहीं है। ये ठीक है कि लिखा हुआ है दीन में कोई जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती मत कराओ, ये ठीक है, ये लिखा है। लेकिन आपने कहा कि ये भी ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही नसीब होगी, ऐसा लिखा है? बेशक। अब आप सुनिए, आपने खुद कहा सिर्फ मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोमिन जो अल्लाह को मानता है, आपने खुद ये परिभाषा मुझे बताई, मैंने नहीं कहा। ठीक है, यहां तक तो मैं सही हूं। तो मैंने आपसे पूछा क्या हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जी जी मैडम, हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल अल जन्नह, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब पहले उसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा तभी जन्नत नसीब होगी। अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, यानी कि पहले मुझे पढ़ना होगा तभी जन्नत नसीब होगी? नहीं, माफ कीजिए, ओहो माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जन्नत में जाने का ये सूत्र है।
अच्छा, जन्नत को जाने का एक ही त्यागी सूत्र मैडम है। आप फिर बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं तो बस समझना मेरे चाह कहने रही का हूँ कि मतलब भाई ये कि जन्नत कैसे नसीब होगी, मतलब बस जब तक ये नहीं जन्नत में पढ़ूंगी तब जाने तक का- जन्नत नहीं नसीब भाई होगी। जन्नत खुदा की, जन्नत किसी के, मैडम जन्नत किसी के बाप की बपौती नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है वो। अच्छा, और अल्लाह अपना सूत्र, अल्लाह ताला अपने लिए ये तमाम कानून राइज करके रखा है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा तो कलमा वो पढ़ने के जन्नत में साथ तो जाएगा। मैं मुसलमान हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप वो क्या नाम है, दिगर यानी अगर मुझे जन्नत अवतार को चाहिए तो लेके- मुझे मुसलमान बनना होगा कलमा पढ़ के, सही समझी नहीं, मैं? ऐसा कौन बोला आप मुसलमान आप हो ने तो जाएंगे? कहा कि मतलब आपको कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान माफ बनते हैं कि नहीं? कीजिएगा, समीर, आप समीर, बात को सॉरी घुमा सॉरी रहे सॉरी, हैं। एक मिनट, मैं हमने घुमा नहीं रही सिर्फ ये सर, कहा कि आप ही की मन बात में से काला बात ला निकाल रही हूँ, मेरे को क्या इलाहा शौक है कि समीर, कलमा मन पढ़ने के बाद काला- क्या आदमी मुसलमान बनता है या नहीं? मतलब पढ़ना जरूरी होता है ना शायद। चलिए कुछ चलिए, ठीक है। बातें इन्होंने की है, मैं पहले उसको कोट करते हुए जवाब देना चाहूँगा। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब नहीं, ये कह रहे हैं कलमा पढ़ना जरूरी है, वो अब ये सूत्र कहेंगे पढ़ना श्री जरूरी राम है। भी मैसेंजर नहीं, है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अच्छा। अल्लाह। तभी नहीं मैं है कोई जन्नत के लिए खुदा qualify हूं। ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक आमाल के साथ। अगर नेक आमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं माने। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, तो आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। नाजरीन, न्यूज नेशन चैनल पर चली इस वीडियो का कुछ हिस्सा हमने आप जी को दिखाने के लिए लिया है। आप सभी से गुजारिश है कि इस पूरी मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप सभी देख सकते हैं। नाजरीन, मौलाना अशरफ जिलानी और जनाब एक्स मुस्लिम समीर ने एक बात को साफ तौर पर कह दिया कि कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुसलमान पूरी दुनिया का और अपना खुदा मानते हैं, वही सच्चा खुदा है। अगर कोई इस अल्लाह और हजरत मोहम्मद जी जो उनके रसूल हैं पर ईमान लाता है और किसी अन्य देवता जैसे राम, कृष्ण या नानक जी को अल्लाह के बराबर नहीं मानता, यानी उन्हें शरीक नहीं करता, तथा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान इस अल्लाह के सिवा जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, ये कलमा दिल से पढ़ेगा,
वही लोग जन्नत के हकदार होंगे। नाजरीन, अगर आपको ये जानना है कि क्या सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से ही जन्नत का दरवाजा खुलता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको वो सच दिखाएगा जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। नाजरीन, सबसे पहले तो हम तहे दिल से न्यूज नेशन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने इस्लाम के विद्वानों को एक मंच पर लाकर इस्लाम की इबादत और उसके सही मायनों को दुनिया के सामने इस्लाम के विद्वानों के खुद के शब्दों में पेश करने का मौका दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन विद्वानों ने क्या कहा और इस्लाम की इबादत का असली मतलब क्या है, तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहें। नाजरीन, अब हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुने, क्योंकि हम आपको संत रामपाल जी के विचार, उनके सत्संगों के आधार से इस विषय पर आपको वो हकीकत बताएंगे जो पूरी तरह से शास्त्रों से प्रमाणित है। आपको वो सच जानने का मौका मिलेगा जो आसमानी किताबों में छुपा हुआ है। जिस न्यूज नेशन चैनल की वीडियो से कुछ अंश दिखाकर हम आपके रूबरू कर रहे हैं, उस पूरी वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसमें से देख सकते हैं कि हमने इसमें कुछ गलत तो नहीं ले लिया। बाखबर संत रामपाल जी के बताए अनुसार पहले यह सिद्ध करते हैं कि जिस अल्लाह ने कुरान का इल्म हजरत मोहम्मद जी को दिया है, उसी ने पुस्तक जबूर का इल्म हजरत दाऊद जी को दिया, उसी ने पुस्तक इंजिल का इल्म हजरत ईशा जी को दिया, उसी अल्लाह ने तौरेत का इल्म हजरत मूसा जी को दिया। दिलचस्प बात यह है कि पाक कुरान का इल्म देने वाले ने पाक कुरान सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में कुरान का इल्म देने वाला हजरत मूसा जी को कह रहा है कि तुम्हारा इल्म अल खिद्र के इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं इस गहरे रहस्य की पूरी सच्चाई को। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया, उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे, तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे, वह अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है, आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। नाजरीन, पाक कुरान और अन्य तीनों पाक किताबें जबूर, तौरेत और इंजिल में वो इल्म नहीं है जो अल खिज्र यानी अल कबीर जी के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से कुरान में सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताया गया है कि इस गहरे ज्ञान को जानने के लिए आपको किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। यह भी स्पष्ट होता है कि चारों पाक किताबें, पाक कुरान और पाक बाइबल जिसमें तौरेत, जबूर और इंजिल तीनों को इकट्ठा करके बाइबल ग्रंथ का नाम दिया गया है, का इल्म भी अल कबीर जी के इल्म के सामने अधूरा है। इस रहस्य को समझने के लिए कुरान का इल्म देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कह रहा है कि संपूर्ण इल्म के लिए बाखबर संत के पास जाओ। यानी पाक कुरान और पाक बाइबल में उस अल्लाह का इल्म नहीं है जिसने 7 दिन में सृष्टि की रचना की, यानी सारी कायनात को बनाया और ऊपर आसमान में अपने तख्त यानी सिंहासन पर जा बैठा। इससे यह साफ हो जाता है कि जिसने कुरान और बाइबल का इल्म दिया वो सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह नहीं है, क्योंकि कुरान का ज्ञान देने वाला खुद सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कह रहा है कि जिसने सारी कायनात को बनाया उस अल्लाह अकबर की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो।
कुरान का ज्ञान देने वाले ने पाक कुरान के सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में हजरत मूसा जी को भी उसी इल्म के लिए अल खिज्र यानी अल कबीर जी के पास भेजा। नाजरीन, अगर कुरान का ज्ञान देने वाले को पूरा इल्म होता तो वो हजरत मोहम्मद जी या हजरत मूसा जी को कह देता कि उस पाक किताब की फलां आयत में सब कुछ लिखा है, वहीं पढ़ लो। लेकिन ऐसा पाक पुस्तकों में नहीं लिखा है। चारों पाक किताबों में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी इल्म किसी बाखबर से पूछो। नाजरीन, जैसा कि आपने इस न्यूज नेशन चैनल की डिबेट वाली वीडियो में देखा, यहाँ दो व्यक्ति थे, एक मौलाना अशरफ जिलानी और दूसरा जो खुद को एक्स मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुसलमान धर्म की वकालत कर रहा है। इन दोनों ने जो कुछ भी साबित करने की कोशिश की वह इस प्रकार है। एंकर पिनाज त्यागी ने सवाल किया कि क्या केवल वे मोमिन जो कुरान का इल्म देने वाले अल्लाह और हजरत मोहम्मद जी पर ईमान लाते हैं सिर्फ वही जन्नत यानी स्वर्ग में जाएंगे? क्या अन्य धर्मों के लोग जैसे हिंदू, सिख और ईसाई जन्नत में नहीं जा पाएंगे? इस सवाल का मुसलमान मौलाना अशरफ जिलानी जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। उनका भी इशारा यही था कि केवल मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं। वहीं डिबेट में अपने आप को एक्स मुसलमान कहने वाले समीर ने भी इसी बात को तर्कों के साथ मजबूत किया कि कुरान का इल्म देने वाला अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह है और उसके बराबर कोई नहीं। इसलिए एक ही कलमा कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस अल्लाह के सिवा कोई खुदा, ईश्वर या भगवान नहीं है जो कुरान का ज्ञान दे रहा है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे। लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे कलमा पढ़ना जरूरी है, वो सूत्र पढ़ना जरूरी है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती। आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा, ईश्वर, भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अल्लाह। नहीं है कोई खुदा, ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है। वो भी नेक अमाल के साथ। अगर नेक अमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं मानेगा। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो नाजरीन, देखा आपने कि इस एक्स मुसलमान समीर ने मुसलमान सिद्धांत को कितनी दृढ़ता से स्पष्ट किया है। उनका दावा है कि जो कुरान का इल्म दे रहा है, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसके सिवा अगर कोई श्री राम, कृष्ण जी, नानक जी या ईशा जी को मानता है तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। समीर का तर्क है कि अल्लाह के साथ अन्य देवताओं को मानने का मतलब शरीक करना है और ऐसे व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकते। यहां तक कि वह एंकर से कहता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप जन्नत नहीं जा पाएंगे जब तक आप कुरान का इल्म देने वाले को पूर्ण अल्लाह नहीं मानते और हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह का रसूल स्वीकार नहीं करते। नाजरीन, मुसलमान समाज को यही गलती लगी है कि वो पाक कुरान को ठीक से समझ नहीं पाए। कुरान इल्मदाता अपने से अन्य को अल्लाह बता रहा है, उसी पर ईमान लाने को कह रहा है, जिसके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताया है कि जिसने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया फिर तख्त पर जा विराजा, वह पूर्ण खुदा है, वह है अल्लाह, जिसका वर्णन पवित्र बाइबल ग्रंथ में भी उत्पत्ति अध्याय में मिलता है कि ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य पूरा किया, फिर ऊपर आसमान में विश्राम किया। उस अल्लाह के बराबर कोई खुदा नहीं है। जो इस बात पर ईमान यानी विश्वास लाता है और जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, वह तो कह ही रहा है कि सृष्टि का रचनाकर्ता कोई और है, वह अल्लाह है।
उसी पर ईमान लाने की बात इस कलमा में कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक बोलने वाले खुदा ने स्पष्ट किया है कि जो भी मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर ईमान नहीं लाएगा, यानी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा कि हजरत मोहम्मद जी ही कुरान पाक बोलने वाले का रसूल अर्थात संदेश वाहक है, और जो भी मुसलमान भाई इस बात को भी नहीं मानता है कि जिस खुदा ने पूरी कुरान पाक का ज्ञान दिया है वही कुरान पाक बोलने वाला खुदा सूरत फुरकान 25 आयत 59 में अपने से ऊपर किसी और को अल्लाह ताला बता रहा है। जो भी उपरोक्त दोनों बातों को नहीं मानता है वह जन्नत का अधिकारी नहीं हो सकता है। क्या हजरत मोहम्मद जी झूठ बोलते हैं? आसमानी इष्ट देवता ने फरमाया है कि इस बात पर यकीन नहीं रखता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ने कुरान पाक का इल्म अर्थात ज्ञान दिया है, वह शख्स जन्नत अर्थात स्वर्ग का मुकाम हासिल नहीं कर सकता। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल महाराज जी भी इन्हीं उसूलों अर्थात सिद्धांतों को मजबूती के साथ दृढ़ करते हैं कि जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया केवल उसी खुदा ए पाक की इबादत अर्थात पूजा करनी चाहिए, और वही अल्लाह ताला सभी मखलूक को पालने वाला है। वही खुदा ए पाक सभी पापों का नाश करके सुखी करता है। जो सभी मखलूक का मालिक परवरदिगार है वह कबीर अल्लाह ताला है। और इसके अलावा सभी देवताओं फरिश्तों का भी एहतराम यानी सम्मान करो, लेकिन पूजा यानी इबादत किसी भी फरिश्ते या देवता की नहीं करनी है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है, उसके समान अन्य किसी को भी स्वप्न में भी नहीं सोचती है, और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान अर्थात एहतराम भी करती है, सभी के साथ प्यार से व्यवहार करती है, उनको नमस्कार या सलाम भी करती है। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में मानना होता है कि किसी देवता फरिश्ते का सम्मान करना, सलाम करना शरीक नहीं माना जाता। ये भूल लगी है मुसलमान समाज को। यदि इबादत व पूजा की जाती है तो वह शरीक अर्थात शिर्क माना जाता है। यदि देवताओं को, फरिश्तों को अन्य किसी भी पीर पैगंबर की अल्लाह ताला के बराबर ही इबादत की जाती है तो वह शिर्क माना जाता है। और रही बात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुरान ज्ञान दाता का रसूल यानी संदेश वाहक होने पर ईमान लाना यानी विश्वास करना, इसमें बाखबर संत रामपाल जी महाराज व उनके शागिर्दों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः सत्य है कि कुरान ज्ञान दाता ने सारा इल्म अपने सबसे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है। नाजरीन, इसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है कि कुरान पाक बोलने वाला अपने से अन्य अल्लाह ताला के बारे में सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में भी निर्देश दे रहा है कि जिस परवरदिगार ने सारी कायनात की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह कबीर अल्लाह ताला है, वह सबसे बड़ा खुदा परवरदिगार है। इसीलिए इन दोनों बातों पर ईमान और विश्वास करना हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन नाजरीन, ये भी स्पष्ट है कि कुरान पाक का इल्म बोलने वाला अल्लाह ताला है ही नहीं, क्योंकि ये तो कुरान पाक की सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में अपने से अन्य अल्लाह ताला के विषय में बोल रहा है कि वह खुदा जिसने आसमान और जमीन जो भी कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस विषय में किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, स्पष्ट हुआ कि कुरान पाक बोलने वाला अल्लाह ताला है ही नहीं। नाजरीन, इससे ये भी साबित होता है कि कुरान पाक बोलने वाले के अलावा जिस परवरदिगार के बारे में इन आयतों में बोला गया है उस खुदा पर ही ईमान लाने के लिए बोला गया है, न कि कुरान पाक बोलने वाले के ऊपर ईमान लाने के लिए बोला गया है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं, इन बातों को भी हम पूर्णतया सत्य मानते हैं। लेकिन आप सभी मोमिनों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कुरान पाक बोलने वाला जिसको आप जनाब अल्लाह ताला मानते हो वो अल्लाह ताला है ही नहीं, बल्कि वो तो अपने से अन्य किसी और अल्लाह ताला के बारे में बोल रहा है जो सर्वशक्तिमान और कादिर कबीर खुदा है। ये बात भी पूर्णतया सत्य है और इन बातों को हम पूर्णतया सत्य मानते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। नाजरीन, मुसलमान की इबादत असल में क्या है? 5 वक्त की नमाज, अजान यानी ऊंची आवाज में प्रार्थना करना और ईद, बकरीद, जकात जैसे मजहबी कर्तव्यों को निभाना, क्या यही है मुसलमान की पूरी इबादत? क्या इन रिवाजों के अलावा भी कुछ और है जो सच्ची इबादत को परिभाषित करता है? पाक कुरान तो कुछ और ही संकेत कर रही है। नाजरीन, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसने कुरान ए पाक का इल्म हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को बताया, वो तो कह रहा है कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, अल्लाह के साथ साथ अन्य को नहीं पूजेगा यानी इबादत नहीं करेगा तथा सच्चा कलमा यानी मंत्र का जाप करेगा, वही जन्नत में जाएगा। नाजरीन, आप जनाब से गुजारिश है कि विचार करें, पाक कुरान का इल्म बोलने वाला तो
अपने से अन्य को अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और कलमा की सच्ची इबादत करेगा, उस शख्स को सबसे पहले यह मालूमात करना जरूरी है कि वो अल्लाह ताला कौन है जिस पर ईमान लाने के लिए कुरान पाक बोलने वाला फरमा रहा है, और फिर इसके बाद ये साबित करना होगा वो सच्चा कलमा यानी मंत्र कौन सा है जिससे खुदा ए पाक की सही जानकारी हो। नाजरीन, पाक कुरान शूरा अश-शूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में ऐन सीन काफ इस कलमे की जानकारी सांकेतिक रूप में दी गई है। पहले यह जानना अनिवार्य है कि वो अल्लाह ताला कौन है जिस पर ईमान लाने के लिए कुरान ज्ञान दाता कह रहा है। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, जिसने कुरान का इल्म दिया है, वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। अगर आप पाक कुरान की सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 को देखें तो कुरान का ज्ञान देने वाले ने खुद से किसी और को अल्लाह बताया है। ये कुरान का इल्म देने वाला उस असली अल्लाह की जानकारी भी नहीं रखता कि कौन है वो अल्लाह जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसने इस सारी कायनात को बनाया और फिर तख्त पर जा बैठा। कुरान का इल्म देने वाले ने साफ कह दिया कि संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इस गहरे रहस्य को जानने से पहले मुसलमान भाइयों को सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि क्या कुरान का इल्म देने वाला वास्तव में अल्लाह है भी या नहीं, क्योंकि कुरान का ज्ञान देने वाला बार बार जिस अल्लाह की ओर इशारा कर रहा है वह कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बाखबर संत रामपाल जी ने बताया है कि जो कुरान का इल्म दे रहा है वह काल रूपी ब्रह्म है, जिसे संत भाषा में शैतान कहा जाता है। इस्लाम में इसे इब्लीस और पाक बाइबल में इसे डेविल के नाम से भी जाना जाता है। यही वह शक्ति है जिसने चारों पाक किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान का ज्ञान दिया है। इसी ने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान भी प्रदान किया और चारों वेदों का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी ने आसमानी किताबों में इशारा किया है कि मैं उस अल्लाह की जानकारी नहीं रखता जिसने इस सारी कायनात को बनाया, और असली यानी सबसे बड़े अल्लाह को पहचानने और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बाखबर यानी तत्वदर्शी संत के पास जाना होगा। यह बात पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 59, गीता अध्याय 4 श्लोक 34, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 सहित और भी आसमानी किताबों के अंदर कई आयतों, श्लोकों और मंत्रों में कही गई है कि तत्वज्ञानी विद्वान से पूछो। अपने आत्माओं, यही परमात्मा, यही भगवान, ये ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान प्रदान कर रहा है, और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता और वेदों का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही कहा है, गीता ज्ञानदाता जिसको पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उस अल्लाह कबीर यानी सबसे बड़े भगवान की जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तत्व ज्ञान को जानता हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, जो ज्ञान खुद परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से बोला है। और इसी प्रकार कुरान शरीफ, कुरान मजीद सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसके विषय में ये काफिर नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना, संघर्ष करना, इनके कहने से टल मत जाना। हजरत मोहम्मद को उसका अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता था वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। वो है क्रिएटर। तो उसकी खबर तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ना जानता। ऐसे ही वेद ज्ञानदाता भी यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता का ज्ञानदाता है।
ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये गुप्त होकर कार्य करता है। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो भगवान को असंभवात कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, और कोई कहता संभवात यानी राम और कृष्ण जैसे अवतार रूप धारण करके आता है। लेकिन वो कैसा है, अवतार धारण करता है या नहीं करता है, वो निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञानदाता भी अधूरा ज्ञान रखता है, उस कंप्लीट गॉड का कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रखता। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो ग्रेट गॉड कंप्लीट गॉड गिवन है, वो इस दास के पास उपलब्ध है, आकर कल्याण कराओ। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखिए, अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवद गीता। अब हम 34वां पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वाले उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं रखता। उसकी पूजा की विधि भी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया। यही अल्लाह, यही भगवान, ये ब्रह्म सरपुरुष कहते हैं हम इसको ब्रह्म कहते हैं। इसी ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान बोला है, और वो भी स्पष्ट कर रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं उस अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर के बारे में जानकारी नहीं रखता, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता है, और गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह अकबर से अपरिचित है। तो इससे सिद्ध है कि ना तो गीता ज्ञानदाता वो समर्थ परमात्मा है, एक जिसको हम कुल का मालिक कहते हैं, जो केवल पूज्य है, और न ही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस परमात्मा से परिचित है, अल्लाह अकबर से। इससे सिद्ध है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उस समर्थ की पूजा नहीं कर रहे जिसकी करनी चाहिए, ये भी भ्रम के अंदर है। इति सिद्धम। अब ये प्रमाण करते हैं। यजुर्वेद देखिएगा, यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है, अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, तजुर्मा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ये 40वां अध्याय है, 44वां अध्याय 40वां, और यजुर्वेद भाष्यम ये 40वां अध्याय है। यहां देखिएगा इसमें क्या कहा। इस 40वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें वेद ज्ञान दाता कहता है, मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से, जिनका ज्ञान स्थिर है, धीर है, टिकाऊ है। तत्वदर्शी संतों यानी मेधावी योगी माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे लिए प्रति विचक्षरे यानी व्याख्यान पूर्वक विस्तार पूर्वक कहते हैं। वे लोग संभवात माने जन्म लेने वाला, संयोग जन्य जन्म लेने वाला। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला। आहु माने कहते हैं,
उत्पन्न होने वाला कारण अत्यंत आहु कहते हैं। इति, इस बात को तुम भी सुनो। अब वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि कुछ तो परमात्मा को कहते हैं वो संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होकर श्री राम श्री कृष्ण रूप में आता है। कुछ तो यहाँ डटे हुए हैं साकार भगवान मानते हैं, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात, वो अजन्मा है। कहते वेद ज्ञान दाता कहता है वो यानी कुछ निराकार मानते हैं, कुछ साकार रूप में मानते हैं, तो राम और श्री कृष्ण जी के रूप में मानते हैं। इसकी जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। वो साकार है या निराकार, वो जन्म लेकर आता है या वैसे आता है, इसकी जानकारी भी उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से, मेधावी ज्ञानी विद्वानों से सुनो, वो बतावेंगे। अब वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। अब उसके बाद 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर तो गुप्त है, प्रोक्ष है। उसकी जानकारी ना वेद में है, ना गीता में है, ना कुरान के अंदर है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया उसकी जानकारी जो प्रोक्ष है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बाखबर जानते हैं। ना वो पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, ना पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, ना पवित्र वेद में। अब देखो ये 44 से 40वां अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 15वां हमने वहां पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है ये अनुवाद देखो, इस अनुवादकर्ता का। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर। वह प्रोक्ष, वो तो गुप्त है, और अहम, मैं वेद ज्ञान दाता में, खम ब्रह्म और ओम ब्रह्म, ये खम ब्रह्म हम हिंदी बाद में देखेंगे। ओम यानी ये है सो अहम, सो असव अहम, ओम खम ब्रह्म। वो अहम माने मैं, ये देखो अहम माने मैं तो खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। और वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाहु अकबर नहीं है। और पूरा मुसलमान धर्म, पूरे मुसलमान धर्म के अनुयायी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को वो समर्थ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वोच्च मानकर, सबसे बड़ा भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो वो भी उस परमात्मा की पूजा ना करके अन्य देव की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र कुरान शरीफ की तरह, तो हिंदू धर्म के श्रद्धालु भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देव की पूजा करते हैं। अन्य देव की यानी ब्रह्म तक भी जो पूजा करते हैं वो आन उपासना में है, उस एक की पूजा नहीं है। और वेदों तक की पूजा करने वाले भी उस समर्थ के विषय में जानकारी नहीं रखते। वो तो स्पष्ट कर दिया इन तीनों पवित्र सदग्रंथों ने कि उसकी जानकारी तो कोई बाखबर तत्वदर्शी संत धीराणाम जानते हैं, उनके पास जाओ, वो बतावेंगे, उनके पास ज्ञान है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर, राह और कल्याण करवाओ। अगर आप वास्तव में उस परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं जो इस सारी कायनात को बनाने वाला है, जिसको जानने के बाद आप जन्नत में जा सकते हैं, तो आपको एक तत्वदर्शी संत यानी बाखबर की शरण लेनी चाहिए। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताया गया है, परम अक्षर ब्रह्म
जो समर्थ परमात्मा या अल्लाहु अकबर है, का ज्ञान केवल एक तत्वदर्शी संत से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बाद हमें परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जो पूर्ण मोक्षदायक जन्नत है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी स्पष्ट किया गया है कि हमें सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और उसकी कृपा से ही हमें परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। नाजरीन, परम शांति तो जन्नत में ही हो सकती है। उस जन्नत में जाने के लिए जो भक्ति साधना यानी इबादत करनी है, वह गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इबादत के मंत्र बताए हैं। उसके लिए 3 सांकेतिक नामों ओम तत् सत के असली नामों का जाप करने को कहा है तथा गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में बताए गए यज्ञों को करना बताया है। परंतु यह ज्ञान भी अधूरा है। संपूर्ण मोक्ष मार्ग सूक्ष्म वेद यानी कलामे कबीर में बताया गया है। क्या आप जानते हैं, पाक कुरान की सूरत अश शूरा की 42 आयत 2 में 3 सांकेतिक नामों को ऐन, सीन और काफ के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इनका असली मतलब सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी ही जानते हैं। जब से इस्लाम मजहब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इस रहस्य को सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी ने ही उजागर किया है। मुस्लिम विद्वानों ने इन आयतों को यह कहकर छोड़ दिया कि इसका रहस्य सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और कुरान देने वाले ने इन आयतों को यह कहकर छोड़ दिया कि यह रहस्य बाखबर से पूछो, यह रहस्य और जानकारियां आपको चौंका देंगी। जानिए इन रहस्यमयी संकेतों के सही मायने और इनका मकसद, और साथ ही इन सांकेतिक अल्फाजों को खोलकर बताने वाले रूहानी शख्सियत बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आज हम एक ऐसे ही महापुरुष के जीवन की गाथा के बारे में जानेंगे जिनका संघर्ष सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखे जाने योग्य है। 8 सितंबर 1951 का वो पाक दिन था जिस दिन भारत की पावन धरती पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हम जीवों के उद्धार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने खुदा के सच्चे इल्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी, नौकरी, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। ऐसे महान संत जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व वार दें, इस धरा पर यदा कदा ही प्रकट होते हैं। पाक हिंदू मजहब में जन्म होने के बाद भी इस महापुरुष ने हर धर्म के लोगों के हित की सोची। हम बात कर रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्हें परमार्थ के मार्ग पर कदम रखने के बाद अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के छोटे से गांव धनाना में हुआ। पढ़ाई लिखाई पूरी कर संत रामपाल जी सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हुए। रामकृष्ण की भक्ति करने वाले संत रामपाल जी महाराज को अल्लाहु अकबर का ज्ञान स्वामी रामदेवानंद जी से प्राप्त हुआ तथा 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली और तन मन धन से सच्चे अल्लाह की इबादत करने लगे। सन 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया और उनसे कहा कि तेरे समान इस विश्व में संत नहीं होगा, और यहीं से हुई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमारे लिए शुरू की गई भक्ति मार्ग की यात्रा। गुरुपद प्राप्त करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर सत्संग व पाठ करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे गुरुपद की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और फिर संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के कल्याण के लिए अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने नौकरी छोड़ी तब वह नौकरी ही उनके परिवार के निर्वाह का एकमात्र साधन था, पर अपने सतगुरु के आदेश का पालन करने के लिए और अल्लाह के बच्चों के उद्धार के लिए उन्होंने नौकरी त्याग दी। उन्होंने अपने परिवार तथा बच्चों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया और खुदा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। एक बार घर त्याग देने के बाद संत रामपाल जी कभी मुड़कर घर वापस नहीं गए। उन्होंने अपने कुछ भक्तों के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर जाकर तत्व ज्ञान का प्रचार किया, सर्व धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें से एक अल्लाह का सच्चा ज्ञान निकालकर भक्त समाज के सामने रख दिया। दिन रात सत्संग किए, पुस्तकें लिखी, 20-20 घंटे लगातार काम किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा नकली धर्म गुरुओं, संतों और मौलाना काजियों द्वारा फैलाए गए गलत ज्ञान पर दृढ़ लोगों ने परम संत और उनके द्वारा दिए गए सत्ज्ञान का बहुत विरोध किया। पर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया अल्लाह कबीर साहेब का ज्ञान ऐसा था जैसे तोप का गोला हो जिसके आगे कोई टिक नहीं सका, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान।
ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 12 अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में
केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने पाक इस्लाम धर्म की इल्हामी किताबों का अध्ययन करना शुरू किया तथा कलामे पाक से ऐसे अद्भुत प्रमाण बताए जिसको देख व सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। नाजरीन, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हामीम और ऐन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले पहली आयत को समझते हैं। हां अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का ह अक्षर है। मीम अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का म अक्षर है। यानी सीधा संकेत किया गया है कि हां को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो ह अक्षर से शुरू होगा, और मीम को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो म अक्षर से शुरू होगा। दर्शकों, अब आपको बता दें कि हां अक्षर हक शब्द का कोड वर्ड है और मीम अक्षर माबूद शब्द का कोड वर्ड है। यानी हामीम को डिकोड करने के बाद निकला हक माबूद, जिसका अर्थ है यथार्थ पूजा। अगर हम इसके साथ आयत 2 भी जोड़कर देखते हैं तो और साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। इन दोनों आयतों को मिलाकर बना हक माबूद के ऐन सीन काफ मंत्र, मतलब यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं। आइए अब दूसरी आयत के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। ऐन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। नाजरीन, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को ऐन कहा है, यानी यह ए अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है। यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता। इन दोनों आयतों को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आया है वो है यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं, और ये मंत्र व इनको जाप करने की विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं। नाजरीन, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। नाजरीन, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। एक और आश्चर्य की बात यह है, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीब दास को बताया
तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। नाजरीन, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा अश-सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाए। जो ये मंत्र ओम तत्सत व एन सीन काफ है, जिससे संसारिक सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मोक्ष भी प्राप्त होगा। ये एन सीन काफ व ओम तत् सत मंत्र सांकेतिक हैं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि खुदा को पाने के लिए कोई मजहब बदलने की जरूरत नहीं है, केवल इबादत का तरीका बदलना है। सच्ची खुदा ए पाक की इबादत करनी है, जो पाक आसमानी किताबों तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान और गीता, वेद तथा सूक्ष्म वेद यानी कलामे कबीर के मुताबिक हो। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। उन्हीं शिष्यों में से आपको बाखबर संत रामपाल जी के एक मुस्लिम शिष्य से मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसे कुरान पाक के अनुसार बाखबर संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए सही कलमे से उनको वो सारे सुख मिले जिसको वो जगह जगह ढूंढकर जिंदगी से निराश हो गए थे। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणु, पंजाब, फतेहगढ़ साहिब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का भंडारा है, चल रहा है। और जैसा कि हमने अभी तक सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते हैं कि हम किसी जाति, धर्म या किसी मजहब को नहीं मानते। और जैसा कि इनका स्लोगन भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं और आपको बताएंगे किस प्रकार एक मुस्लिम श्रद्धालु भी यहाँ पर बराबर जैसे अन्य श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार की सेवा में संलग्न है। और आपको रूबरू कराएंगे, इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से बात कराएंगे और जानेंगे क्या है सत्य और किस प्रकार ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और क्या इनका रहा अनुभव यहाँ आने का। तो जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम अहमद है। सर, कहाँ से आए हैं? पटियाला से आए हैं। किस प्रकार की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी की सेवा लगी हुई है जी, मतलब चेक कर रहे हैं, बैग चेक कर रहे हैं भी कोई अंदर खाण पीने वाला सामान नहीं जाना चाहिए, बाकी कोई नशीली वस्तु नहीं अंदर जानी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का कारण क्या रहा? संत रामपाल जी जुड़ने का कारण जी, मेरा बेटा बीमार था, उसको मतलब बहुत असी इलाज कराया, ਉਹਦਾ ਉੱਪਰੀ ਕਸਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ, बहुत ज़्यादा इलाज कराया, काफ़ी घूमे फिरे असी, मतलब हिंदू धर्म च भी गए, बहुत मुसलमान धर्म वाले मतलब। जैसे कि आप मुस्लिम धर्म से अगर बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम धर्म से बहुत सारे पीर हैं, पैगंबर हैं, बहुत सारे लोग उनके पास अपने बच्चों को या परिवार की समस्या लेकर जाते हैं, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों? असी कलियर मतलब पता लगा था भी कोई कलियर मतलब इलाज होता है कोई भूत प्रेतां का। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਆ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ मतलब इंटरव्यू देख के मैं करते हैं बच्चे ना। आपने क्या ऐसा इंटरव्यू में क्या ऐसा सुना जिससे आपको लगा कि मतलब आपका जो मुस्लिम धर्म है वहाँ पर समाधान नहीं होगा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका उस समस्या का समाधान हो जाएगा? इंटरव्यू ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ मतलब ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏ ਜਾਂ मतलब ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ मतलब ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ठीक हो जाए ਇੱਥੇ। उस तो बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उससे पहले किसी डॉक्टर को भी दिखाया था आपने? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜਿਆ। ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਈ। तो संत रामपाल जी शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਬਾਦਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ नहीं हो रहा। आपको कैसे पता लगा, जैसे आप बोले संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आपने देखे या उनसे बात की, तो आपको कैसे पता लगा कि अल्लाह कबीर है? और कुरान शरीफ में इसके बारे में कहाँ लिखा है? कुरान शरीफ में आयत फुरकानी 52 लेके 59 तक लिखा हुआ है भी जो अल्लाह कबीर है, उसने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाया और उसके बाद तख्त पे जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर है, उसका पूरा प्रमाण है। उसके मतलब वो प्रमाण सुनने तो बाद ही सानू विश्वास होया भी अल्लाह जो अल्लाह है कबीर है। तो कब जुड़े फिर संत रामपाल जी महाराज से? आप कब जुड़े थे? ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ 2019 ਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਭ ਹੋਏ। उसके लिए आपको जैसे मतलब कोई फीस वगैरह कुछ पैसे, या आप जैसे मुस्लिम धर्म से थे तो आपके लिए कोई अलग से कुछ सिस्टम था या एक जैसा ही सबके लिए था? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप जैसे मुस्लिम भाई और भी हमारे श्रद्धालु हैं, वो अगर सुन रहे हैं हमारे मतलब विचार या हमारे जो डिबेट्स हैं वो देख रहे होंगे, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे आप? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਬਾਦਤ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਨੰਬਰ 42 'ਚ ਐਨ ਸੀਨ ਕਾਫ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖਾਨ नहीं किया, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बखान किया है। एनसीन काफ जैसे आपने पूछा, एनसीन काफ ये क्या है? एनसीन काफ एनसीन काफ असली कलमे यही हैं ਜਿਹੜੇ अपना 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਕਲਮੇ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सर। सत श्री दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि एक श्रद्धालु, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनको वो लाभ हुए जो लाभ इन्होंने लगभग इनकी उम्र जैसे आपने देखा कम से कम 50 साल रही होगी, तो इतनी उम्र में इन्होंने लगातार जो मुस्लिम धर्म में भक्ति करी, उससे इनको लाभ नहीं हुए जो लाभ इनको यहाँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हुए हैं। नाजरीन, चाहे आप किसी भी मजहब को मानते हो, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू मजहब हो या कोई और, परंपरागत इबादत से जन्नत का दरवाजा नहीं खुलने वाला। असली जन्नत तो केवल वही प्राप्त कर सकता है जो पाक आसमानी किताबों के अनुसार बाखबर यानी तत्वदर्शी यानी संत रामपाल जी द्वारा बताई गई सच्ची साधना को अपनाता है। इस वीडियो में हमने आपको पाक आसमानी किताबों के अनुसार वो गुप्त साधना के रहस्य बताए जो आपको जन्नत का हकदार बनाएगी। वो सच्ची इबादत संकेतों में
आपको इस वीडियो में कुरान और अन्य पवित्र आसमानी किताबों के अनुसार समझा दी गई है। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो, हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, हम न्यूज नेशन चैनल का शुक्रिया पहले ही कर चुके हैं। इन्होंने बहुत ही अनमोल काम किया तथा न्यूज नेशन चैनल वालों से हम निवेदन करते हैं कि आप सच्चे देश के हितैषी हो और जन हितैषी हो तो इस वीडियो को आप अपने चैनल पर चलाएं, ताकि ये हिंदू और मुसलमान का झंझट ही खत्म हो जाए और एक आदि सनातन मजहब पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो सके। उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। नाजरीन, ये किताब हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।